हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमिला है। प्रमिला। हाँ, खाली मैंने साइन करे हैं। अच्छा, खाली आपने साइन करे पेमेंट? हाँ, बस, और मेरे को कुछ नहीं पता, उसी को पता है सारा। ऐसा तो नहीं आपके बेटे ने पैसे लेकर के खा पी गए? ना, खा पी कर गया होगा तो वो बता देगा ना। 3 लाख रुपए एक गए हुए हैं इसके पास। उसके बाद सर 21/2 को 1.5 लाख कैश दिया, 2 लाख का चेक दिया। उसके बाद 3 लाख रुपए फिर मैंने RTGS करवाया। उसके बाद 2 लाख का RTGS करवाया जी, 1.5 लाख रुपया। टोटल ये 11 लाख रुपए इसके पास गए हुए हैं। मेरे पास जो खाते में आए हैं 3 लाख का चेक एक आया, 1.5 लाख का एक आया मेरे पास, जिस टाइम मैंने साइन करे बस। तो नगद पैसे आए वो आपके? हाँ, वही पैसे जो नगद आएगा उसी के पास होंगे। तो पानीपत के वधावाराम कॉलोनी में हम हैं और सड़कों पर रखा है सामान आप देख सकते हैं। अभी इस मकान को खाली किया गया है। पूरा विवाद आखिर क्या कुछ है, सब जानने का प्रयास करेंगे और आखिरकार मामला क्या कुछ है। हालांकि इस मौके पर पानीपत पुलिस पहुंची थी, 112 की टीम पहुंची थी। क्या कुछ ये पूरा मामला, सबसे पहले आप नाम बताइए, क्या नाम है? सर मेरा नाम संजय कुमार है। क्या मामला है पूरा? मामला ये है सर, दीपक नाम के लड़के ने मेरे अपने जो इसकी प्रॉपर्टी थी वो मेरे नाम उतरवा दी थी सर। 12 लाख रुपए में हमारा सौदा हुआ था, डीलर के थ्रू बात हुई थी। डीलर ने इसको कितने पैसे दिए, आगे कितने नहीं दिए, उसके बावजूद इसने मेरी मम्मी के नाम रजिस्ट्री उतरवा दी थी। डीलर कौन था? डीलर था जी ये अपना निगम के पास, ये गया था उसके पास। उसका फोन मेरे पास आया था, भैया जैसे रवि नाम है जी। रवि नाम है जी। रवि ने बिकवाया था जी, आगे उसने ही रजिस्ट्री करवाई है, उसने ही सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवाए हैं। तो आपकी तरफ से पूरी पेमेंट चली गई? मेरी तरफ से पूरी पेमेंट उसको जा चुकी है। आगे उसने इसको कितने दिए कितने नहीं दिए, और इसने सर 8 तारीख को केस डाला था जज के सामने, भाई मेरे पास पेमेंट पूरी नहीं आई है। जो पेमेंट मेरे पास थी वो पेमेंट मैंने जज को दिखा दी। भाई जज ने फिर इनका केस रिजेक्ट कर दिया, भाई पेमेंट तो तेरे पास सारी पूरी आई हुई है। उसके बाद झूठ बोलता है, भाई मेरी मम्मी को टीवी है, शुगर है, नींद में चलने की बीमारी है, और सर ऐसे ऐसे करके इन्हें कभी जैसे 15 तारीख की डेट दी थी सर मैंने इसको खाली करने के लिए। कहता है मेरे बच्चे बीमार है, 2 दिन का समय दे दो। फिर बोलता है भाई अगले दिन 2 दिन का समय दे दिया जी मैंने इसको। 2 दिन के बाद बोलता है भाई मुझे 15 दिन का समय दे दो, अगली 15 को मैं खाली कर दूंगा, जो आपका किराया रेंट बनेगा मैं आपको दे दूंगा। मुझे कहता है भाई मुझे पेमेंट डीलर ने दी है, आपका मैटर मेरे साथ कुछ है नहीं, और पीछे जाके सर फिर केस करवा देता है। मेरे को बोलना नहीं इसने, भाई मैं केस करवा रहा हूँ। मैं बोलता हूँ इसको भाई तू केस के थ्रू आता तो केस के थ्रू आ जा। फिर ये बोलता है मैं आपके ऊपर कोई केस नहीं करूंगा, मैं तो डीलर के खिलाफ केस करूंगा। कौन है, क्या नाम है इस शख्स? इस शख्स का नाम रवि है जी। हाँ जी, जो अभी कब्जा कर रहा है इस मकान पर? ना, इसका तो दीपक नाम है जी। दीपक नाम है जी इसका। तो इसने सर मुझे 6 तारीख को नोटिस आया मेरे पास, और मैंने अर्जेंट में वकील किया। अर्जेंट में वकील करने के पास ये जज ने मेरी जजमेंट बना के दी है, भाई इसके पास कैसे पेमेंट गई हुई है वो सारी मैंने दिखा दी जज को। जज साहब ने उसी के उसमें ये इसका केस डिसमिस कर दिया। ये देखो सर, ये 3 लाख रुपए, ये देखो सर, ये टोटल 3 लाख रुपए एक गए हुए हैं इसके पास। उसके बाद सर 21/2 को 1.5 लाख कैश दिया, 2 लाख का चेक दिया। उसके बाद 3 लाख रुपए फिर मैंने RTGS करवाया। उसके बाद 2 लाख का RTGS करवाया जी, 1.5 लाख रुपया। टोटल ये 11 लाख रुपए इसके पास गए हुए हैं, और 1 लाख रुपए प्रॉपर्टी डीलर के पास है इसके। अब मैंने इसको बोला जब तू 11 लाख रुपए डीलर से लेके आया है तो 1 लाख रुपए लेके आने में तुझे क्या दिक्कत है? ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर्टी डीलर की अप्लाई कर रहा हूँ? मुझे ये लगता है सर इन दोनों की मिली भगत है, इन दोनों की चाल है, और मुझे इन्होंने गुमराह कर दिया। माता जी आप ही के नाम प्लाट है? हाँ जी, आप ही ने लिया था? हाँ जी, कैसे लिया? मैंने लिया अपनी टोम टाम बेची जी, बोबो की बेची, फिर अपना पीछे थोड़े थोड़े बटले करके अपना लिया। तो अभी लोग क्या कहते हैं, सामान नहीं निकाल रहे? सामान नहीं निकाल रहे, 3 महीने हो गए जी, रोज आवे धमकी दे देंगे, हम नहीं खाली करते, हम नहीं खाली करते। इसकी मम्मी भी कहती अरे थाने में जाकर खड़ा हो जा, पुलिस ले आकर खड़ा हो जा, जिस टाइम हम आवे अगर हम नहीं खाली करेंगे। कभी सामान बाहर निकाला आपने? निकाला इन लोगों ने? निकाला या अभी साथ में थी, बैठ तो इन्हें खाली कराया भाई, कल ननू नहीं कह दे भाई हमारे चीज थी फलाना था ढिकड़ा, इस पे खाली करवाए बैठ बूट। तो और लड़के पे मैंने सामान लिकड़वाया। अभी क्या कहता है लड़का? इनका कुछ बोलता है? लड़का तो कह रहा मैं गुंडे लेकर आऊंगा। अब वो हमारे को धमकी दे रहा है गुंडे लेकर आऊंगा मैं। गुंडे लेकर के आएगा? हाँ, पुलिस आई थी अभी, क्या कुछ क्या कर? हाँ, वो तो कहेगी भाई ठीक है अपना थाने में चले जियो, वहाँ जाकर देखो क्या कहेंगे। झगड़ा तो नहीं हुआ ना? कुछ झगड़ा नहीं हुआ? नहीं जी। ठीक है, तो दूसरे पक्ष से भी हम जानेंगे, पर ये सामान देख लीजिए। पहले मकान बेचा गया, मकान बेचने के बाद जब इसको खाली करने की बात आई तो इन लोगों ने खाली नहीं किया, अलग से जाकर कोर्ट में केस डाल दिए, और इस मकान पर जबरन कब्जे की करने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे आरोप तमाम लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हम बातचीत करेंगे। ये जो इस मकान की जो ओनर रही हैं, आप ही ने मकान बेचा था? आपने बेचा था मकान? हाँ। कितने का बेचा? 12 लाख का। 12 लाख का। हाँ। तो आप खाली क्यों नहीं कर रहे थे? खाली? हाँ, मकान क्यों नहीं खाली कर रहे थे? लोग कह रहे कि मकान नहीं खाली कर रहे थे आप। मुझे नहीं पता, मेरे लड़के को पता है भाई। मकान आप ही के नाम था? हाँ, मेरा नाम था, तो फिर क्या हो गया? मैं तो ड्यूटी जाती हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है। साइन तो आप ही ने किए होंगे ना जब बेचा? साइन तो कर लिए, फिर क्या हो गया? पेमेंट नहीं लिया?
पेमेंट मेरे को कह तो रही 4.5 लाख मिली है मेरे को, बाकी पैसे तो उसी के पास है। जो खाते में पैसे आए वो आपके जो खाते में आए वो याद है मेरे को, जो नकद ली है वो याद नहीं है, वो याद नहीं है मेरे को, वो याद नहीं है। नहीं दिए उसी को पता है, दीपक को। ठीक है, जो मेरे हाथ में आए हैं 2 चेक आए हैं। तो जो खाते में पैसे आए वो आपको याद, हाँ वो याद है। जो नकद आए वो पैसे याद नहीं। हाँ हाँ मुझे याद नहीं। डीलर कौन था इसमें? डीलर कोई पता नहीं उसका नाम क्या है, मेरे लड़के को पता है, कोई डीलर ही नहीं का आया था। रवि था, तुम्हारा ही था, रवि नाम था उसका। रवि नाम था उसका। हेलो, तो अभी बेटे कहाँ आपके? मेरे को पता ही नहीं है बेटा, नहीं है पता। लड़का जबरन कब्जा करना चाहता है मकान पर, ये कह रहे कि जबरन कब्जा करना चाहता है, जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। वो तो उसी को पता है बेटा, मेरे को पता नहीं है, मेरे किसी बात का पता नहीं है, मैं तो ड्यूटी जाती हूँ बस। मतलब आप ही के नाम मकान था, आपने मकान बेचा? मेरा, हाँ। आपने बेचा? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमिला है। प्रमिला? हाँ, खाली मैंने साइन करे हैं। अच्छा, खाली आपने साइन करे पेमेंट? हाँ, बस, और मेरे को कुछ नहीं पता, उसी को पता है सारा। ऐसा तो नहीं आपके बेटे ने पैसे लेकर के खा पी गए? ना खा पी के गया होगा तो वो बता देगा ना, खा पी के गया होगा। साइन करने के बाद तो पैसे लिए होंगे ना? मेरे खाते में जो आए हैं मेरे पास है, मेरे पास जो खाते में आए हैं 3 लाख का चेक एक आया, 1.5 लाख का एक आया मेरे पास, जिस टाइम मैंने साइन करे बस। तो नगद पैसे आए वो आपके? हाँ, वही पैसे जो नगद आएगा उसी के पास होंगे, जो मेरे पास आए हैं वो मैं बता रही हूँ। जो आपके खाते में पैसे आए उसको आप हाँ कर रहे हैं? हाँ। देखिए अच्छी बात है, क्योंकि माता जी है उन लड़के की जो दीपक है जिन पर आरोप लग रहे हैं, पैसे जो इनके खाते में है उनको वो बोल रहे हैं कि 4.5 लाख मेरे खाते में है। अब इनके बेटे ने क्या किया क्या नहीं किया, प्रॉपर्टी डीलर ने क्या किया क्या नहीं किया, ये एक सवाल है। क्योंकि एक जो पक्ष है वो कह रहा है कि सारे पैसे दे दिए गए हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि 4.5 लाख उनके खाते में आए। पर पहला पक्ष, क्योंकि जब मकान की रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री करते समय सभी पैसे लेने के बाद ही रजिस्ट्री पर साइन होते हैं, फोटो खींचते हैं, तमाम ये बातें भी हैं, क्योंकि ये मामले लोग देखते भी हैं, लोगों की समझ में ये बातें आती भी हैं। पर कुछ लोग हैं जो अपने दिमाग को ज्यादा तेज चलाकर इस मकान पर कब्जा करना चाह रहे थे, और इस मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जहां आईओ नियुक्त किया है, और तहसील थाना पुलिस में ये केस फिलहाल पहुंच गया है। देखना है कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करता है और क्या कुछ इसमें निकल करके सामने आता है। पानीपत से अपने सहयोगी के साथ बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।